नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हॉरर ट्रेल पर। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी कहानियाँ सुन रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बात बहुत ही पुरानी है। किसी पर्वत की तलहटी में रमेशरपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। इस गांव के मुखिया का नाम रमेशर काका था। सभी गांववासी रमेशर काका को बहुत ही इज्जत करते और उनके विचारों और सुझावों को पूरी तरह से मानते थे। रमेशर काका की एक ही संतान थी जिसका नाम था चंदा। 15-16 की उम्र की चंदा बड़ी नटखट थी और बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर कभी भी शर्मीलापन नज़र नहीं आता था। हाँ, उसके चेहरे से उसका भोलापन जरूर झलकता था। उस समय हर माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश होती थी कि उनकी लड़की को अच्छा घर, अच्छा वर मिल जाए और वह अपने ससुराल में खुश रहे। रमेशर काका भी चंदा के लिए आसपास के गांव में वर देखुआ बनकर जाना शुरू कर दिया। एक बार पास के एक गांव के उनके मुख्य मित्र ने कहा कि उनकी एक नज़र में लड़का है, अगर आप तैयार हों तो मैं बात चलाऊं। रमेश्वर काका कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप बात चलाइए। तो वो दोनों लड़का देखने के लिए जाते हैं और उसका विवाह तय कर देते हैं। चंदा का पति का नाम नदेसर था। वह उस समय कोलकाता में कुछ काम करता था। नदेसर देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वह रमेशर काका को पूरी तरह से भा गया। खैर, शादी हुई और रमेशर काका ने नम आंखों से चंदा को विदा किया। कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल में सबकी प्रिय हो चुकी थी। 1-2 महीना चंदा के साथ बिताने के बाद नदेसर भारी मन से कोलकाता की राह पर निकल पड़ा। कोलकाता पहुंचने पर नदेसर ने अपना फिर से काम धंधा शुरू कर दिया, लेकिन उसका काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार चंदा का शरारती चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता था। वह जितना भी कोशिश कर ले लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। नदेसर ने यह बात अपने सबसे खास 5 मित्रों को बताई। ये 5 उसके सबसे अच्छे मित्र थे। नदेसर अपने दोस्तों को चंदा के बारे में बार बार बताता था और उसके मित्र भी उसे बार बार यह कहकर चिढ़ाते थे कि भाभी से कब मिलवा रहे हो। लेकिन नदेसर ये कहता था, मैं तो खुद ही उससे मिलना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं कैसे मिलूँ। खैर, अब नदेसर के 5 दोस्तों के दिमाग में जो एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी, उससे नदेसर पूरी तरह से अनभिज्ञ था। उसके 5 दोस्तों ने एक दिन नदेसर से कहा, भाभी को यहाँ ले आओ, कुछ दिन रहेगी, कोलकाता भी घूम लेगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और फिर 1-2 हफ्ते में वापस छोड़ाना। पर नदेसर अपने बूढ़े माँ बाप को याद कर कहता कि यारो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे अम्मा बाबू की देखभाल के लिए गाँव में चंदा के अलावा और कोई नहीं है। खैर, कुछ दिन जैसे तैसे करके बीते। एक दिन रात को नदेसर के 5 दोस्तों ने नदेसर से कहा कि चलो गांव चलते हैं। नदेसर अभी कुछ समझ पाता तो उसके 5 दोस्तों में से एक, जिसका नाम निकेश था, उसने कहा, यार टेंशन मत ले, कह देना कि अभी काम में मंदी चल रही है इसलिए गांव आ गया। इसी बहाने हम मित्र भी तुम्हारा गांव देख लेंगे और भाभी के साथ ही तुम्हारे माता पिता से मिल लेंगे, क्योंकि हम लोगों को का तो पता नहीं, हम तो कभी गांव में गए नहीं। हम तो इस कलकत्ता में ही पैदा हुए और कोलकाता को ही अपना घर बना लिया। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन गांव की आबो हवा का आनंद ले। यह चीज़ नदेसर को बड़ी समझ में आ गई। नदेसर तो घर जाने के लिए बेकरार था ही। फिर क्या था, दूसरे ही दिन नदेसर अपने 5 दोस्तों के साथ गांव के लिए निकल पड़ा। गांव के आसपास बहुत सारा घना जंगल था। इस पर्वतीय इलाके के इन पहाड़ियों वासियों के अलावा अगर कोई अनजाना आ जाए तो वह रास्ता ज़रूर भटक जाए और हिंसक जानवरों का शिकार बन जाए। ट्रेन और बस से ट्रैवल करते करते आखिरकार नदेसर अपने 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के पास एक छोटे से बस स्टेशन पर पहुंच गया। इस स्टेशन से उसके गांव के लिए एक कच्ची सड़क थी। जंगल में चलने से बनी पगडंडियाँ उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर जाना पड़ता था। जंगल में चलते चलते जब नदेसर से
निकेश ने पूछा कि भाई अभी तक तुम्हारा गांव नहीं आया। तो नदेसर ने प्रसन्नतापूर्वक होकर कहा, यार अब हम बस पहुंचने ही वाले हैं। नदेसर की बात सुनते ही निकेश हांफने का नाटक करते हुए वहीं बैठ गया और बोला कि यार मुझसे तो नहीं चला जा रहा है अब। उसकी बात सुनते ही नदेसर ने कहा, बस हम पहुंच ही गए, अब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेगी। पर नदेसर की बातों को अनसुनी करते हुए अन्य 4 दोस्त भी निकेश के पास ही बैठ गए। अब नदेसर बेचारा क्या करे, उसे भी रुकना पड़े। नदेसर के रुकते ही निकेश ने अपने हाथ से लिए एक झोले से एक नई साड़ी और चूड़ी आदि निकालते हुए कहा कि यार हम लोग भाभी के लिए पहली बार ये तोहफा लेकर आए हैं। उसकी बात सुनते ही नदेसर ने कहा, यार उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर निकेश ने हंसकर कहा कि ज़रूरत थी भाई, हमारी भी तो भाभी है, हम पहली बार उनसे मिल रहे हैं तो बिना कुछ दिए कैसे रह सकते हैं। इसके बाद निकेश ने एक कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाते हुए नदेसर से कहा कि क्यों ना भाभी को सरप्राइज़ दिया जाए। एक काम करो, तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने के बहाने यहाँ ले आओ। हम लोग यहाँ भाभी को सब उपहार दे देंगे और उसके बाद फिर तुम दोनों के साथ गांव चलेंगे। भोला नदेसर हाँ में हाँ मिलाते हुए तेज़ कदमों के साथ घर गया और लगभग 30-40 मिनट के बाद चंदा को लेकर वापस आ गया। फिर क्या था, चंदा से वे 5 दोस्त एकदम अपनी भाभी की तरह मिले। चंदा को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब चंदा ने कहा कि घर चलो तो अचानक से निकेश और उसके 4 दोस्तों के तेवर थोड़े बदले हुए लगे। निकेश और उसके 4 दोस्तों ने अब उनका रास्ता रोक लिया और निकेश ने नदेसर को गाली देते हुए कहा कि मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करवाना चाहता था, तो फिर तू बिना बताए गांव क्यों आ गया। नदेसर बड़े भोलेपन से कहता है कि निकेश भाई, तुमने तो मुझे कभी अपनी बहन से शादी का जिक्र नहीं किया और जब मैं घर आया तो यहाँ माँ बाप ने मेरी शादी कर दी, मैं भला उन्हें कैसे मना कर सकता था। लेकिन नदेसर की इन बातों का उन चारों पर कोई असर नहीं हुआ और दो दोस्तों ने नदेसर को पकड़ा और 3 ने चंदा को पकड़ा। जैसे ही वे चंदा से बदसलूकी करने वाले थे, चंदा झटपटाई और भागने की कोशिश करी। इस सब चक्कर में चंदा का पैर पत्थर से जा टकराया और वह गिर गई, जिससे उसका सर फूट गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। उसके 5 दोस्त घबरा गए। उन्होंने सोचा ये क्या हो गया। निकेश ने बाकी 4 दोस्तों से कहा कि अगर नदेसर जिंदा रह गया तो यह सब अपने गांव वालों को बता देगा, तो इसलिए उन्होंने नदेसर को भी मार दिया। उन दोनों की लाश को जंगल में सूखी हुई पत्तियों के नीचे दबाकर जंगल में आग लगा दी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जंगल में आग लगना एक आम बात है, तो इसलिए किसी गांव वाले का ध्यान वहां नहीं गया और वो 5 दोस्त जिस रास्ते से आए थे वो वापस लौट गए। जंगल में आग लगने से नदेसर और चंदा दोनों का सब कुछ स्वाहा हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रात तक जब चंदा और नदेसर घर नहीं आए तो रामेसर काका अपने पड़ोसियों के साथ उन्हें ढूंढने के लिए घर से निकले। रात भर उन्हें ढूंढा, इधर उधर खोजा, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला। दूसरे दिन पुलिस को भी खबर की गई, लेकिन पुलिस भी क्या करती। थोड़ी छानबीन करने के बाद उनका कोई पता नहीं मिला। अब गांव वालों को लगने लगा कि नदेसर अपनी बहू को लेकर कोलकाता चला गया है। शायद उसे डर था कि अगर वो अपने बाबूजी से ये बात बताएगा तो वह जाने नहीं देंगे। आखिर कोलकाता में नदेसर क्या करता है, कहाँ रहता है, इन सब के बारे में नदेसर के माता पिता को ज़्यादा पता नहीं था। धीरे धीरे करके 8-9 महीने बीत गए। अब नदेसर के माता पिता नदेसर और चंदा के बिना जीना सीख गए थे। लेकिन दूसरी तरफ कोलकाता में एक दिन अचानक निकेश के घर पर कोहराम मच गया। हुआ यह था कि अचानक से निकेश की मृत्यु हो गई और जिस तरह से उसकी मृत्यु हुई वह बेहद ही भयानक था। उसके शरीर पर हर जगह दांतों और पंजों के कट के निशान थे। पुलिस के पूछताछ में उसके घर वालों ने बताया कि पिछले 1 महीने से निकेश का किसी लड़की के साथ चक्कर था। वे दोनों बार बार एक दूसरे से मिलते थे, पर लड़की कौन थी, कैसी थी, किसी ने नहीं देखा।
पर इसी दौरान पुलिस को निकेश की बहन से एक अजीब और डरावनी बात पता चली। निकेश की बहन ने बताया कि एक दिन जब निकेश घर से निकला तो वह भी उसके पीछे पीछे चल दी। निकेश बस्ती से निकलकर एक सुनसान रास्ते में बनी एक पुलिया पर बैठ गया। वहाँ से मैं लगभग 20 मीटर की दूरी पर बिजली के खंभे की आड़ में खड़ी होकर उस पर नज़र रख रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि निकेश किसी से बात कर रहा है, पर वहाँ तो निकेश के अलावा कोई था ही नहीं। फिर मुझे लगा कि कहीं निकेश भैया पागल तो नहीं हो गए। अभी मैं सोच ही रही थी कि तभी एक भयानक काला साया मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। वह छाया बहुत ही बड़ा था। यह किसका था, ये मेरी समझ से बाहर था। फिर अचानक वह साया मुझ पर चिल्लाया कि अब तेरा भाई नहीं बचेगा। उसने मुझे नोचा था, मैं भी उसे नोच नोच कर खा जाऊंगी। और हाँ, एक बात तू याद रख, अगर यह बात किसी को बताई तो मैं तेरे परिवार को और तुझे सबको ख़त्म कर दूंगी। इतना सुनते ही पुलिस और आसपास में जुटे लोग पूरी तरह से डर गए, क्योंकि निवेश का जो हाल हुआ था वह यह बयां कर रहा था कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ है वह इंसान ने तो नहीं किया, यह तो किसी जंगल के जानवर ने किया है, या ये किसी भूत प्रेत ने किया है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आप सबको हमारी कहानी कैसी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।